हेलो क्रिएटर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरेश, इंस्टाग्राम महात्मा जी टेक्निकल एंड वी मेक क्रिएटर से। मेरे दोनों ही प्लेटफॉर्म पे तकरीबन एक पे 99 के करीब फॉलोअर्स हैं और एक पे 34,000 से ज्यादा के फॉलोअर्स हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब चाहूं ना तब फॉलोअर बढ़ा सकता हूं, क्योंकि इतने टाइम एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता है कि मेरी कौन सी रील वायरल होगी और किस पे कब आना है। लेकिन अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, हर एक इंसान को इंस्टाग्राम पे ही नहीं वायरल होना होता है। बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं, क्रिएटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं और हमेशा एक टू वे कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको एक सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ दिखानी होती है अपने व्यूअर से, जो आपसे जिससे लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहें। तो आज अगर आप देखेंगे, मेरे पास कुछ 8 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने शुरू से एंड तक ये वीडियो देखा तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हमने लिखा भी है कि हाउ टू ग्रो एंड अर्न थ्रू इंस्टाग्राम, कि कैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है और इससे कैसे अर्निंग भी करनी है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाई यू स्टार्ट इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। एक ना विजन होना चाहिए कि मैं इंस्टाग्राम पे आया हूं, कहीं भी गए फोटो डाल दी, खाना खा रहे हैं फोटो डाल दी, मंदिर गए फोटो डाल दी। अब ये फोटो डालने से आपको लग रहा है मेरा इंस्टाग्राम ग्रो नहीं हो रहा, तो नहीं हो पाएगा। आपको एक सिस्टमैटिक प्लान करना पड़ेगा। वो प्लान क्या है? टारगेट ऑडियंस, माइक्रो निश एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर कम्युनिटी। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका एक निश क्लियर होना चाहिए कि मैं किस टॉपिक पे डालना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो मेरा वी मेक क्रिएटर्स जो प्लेटफॉर्म है वो क्रिएटर इकोनॉमी के लिए। मैं हमेशा बताता हूं कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यूट्यूब की नई पॉलिसीज क्या आई हैं। तो जितने भी लोग क्रिएटर इकोनॉमी से ग्रो करना चाहते हैं वो वी मेक क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। या फिर हमारा जो क्लास प्लस का इंस्टाग्राम अकाउंट है, जितने भी यूट्यूबर, टीचर्स या आप लोगों ने फॉलो किया होगा। क्यों करा है? बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे हम अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है तो उसमें क्या अपडेट्स आए हैं, उसमें क्या फीचर्स हैं, जियो रिपोर्ट कैसे देखते हैं, तो हम उसके थ्रू बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है। वैसे ही जब भी आप इंस्टाग्राम बनाए तो आपका एक निश क्लियर हो। मतलब निश की मैं डेफिनेशन आप लोगों से बार बार यही कहता हूं कि कोई पर्सन आपके पास आए और आपको अपने बारे में कि मैं क्या करता हूं, इसमें लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना पड़े। एक वर्ड आपने या एक सेंटेंस बताया और सामने वाला समझ जाए तो समझिए आपका निश जो है वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे है और आपको बहुत क्लैरिटी है अपने निश के बारे में, है ना। ऑडियंस बहुत जरूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। बहुत से लोगों का टारगेट ऑडियंस क्या है कि मेरा स्टूडेंट ही है जोन सर। बहुत से लोगों का क्या है सर, जैसे लड़कियां हैं वो ठुमके वाली, तो उनका जोन होता है सर हमारा तो वही 30 से या 25 से ऊपर वाले जो ऑडियंस है, जो टाइम पास करने आते हैं, वो ऑडियंस हमारी है। बहुत से लोगों का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है सर, जो लोग व्लॉग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मैं उनके लिए मिनी व्लॉग देता हूं, मेरे वो ऑडियंस है। तो क्लियर आपका ऑडियंस होना चाहिए। आप ना एक्सेल शीट बनाओ, सबसे पहले लिखो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरा निश क्या है ना। आप अपनी जो कम्युनिटी है उसे कैसे बिल्ड करना चाहते हो, तो कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम के थ्रू स्टोरीज बनाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें पोस्ट करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं कि आप बताइए मैं लाइव सेशन में क्या जवाब दूं, या क्वेश्चंस Q&A सेशंस करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछिए मैं उसके रिप्लाई करूंगा, जिससे एक कम्युनिटी बनी रहती है, लोग आपसे जुड़े रहते हैं। एंड द नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। देखो आप अपना प्रोफाइल ना ये भी क्लियर रखना। जब भी आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप देख रहे हो, तो इसमें आपका जो बायो है ना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है किस चीज का। फिर आपको हाइलाइट्स पे ध्यान देने हैं। आपका जो रील है, पोस्टिंग थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जो अभी पिक्चर देख रहे हैं, ये जो जिन भी भाई साहब की है, लोगों को ना रील से कोई मतलब नहीं है। लोगों को लगता है एक जैसा है, एक जैसी प्रोफाइल है, सेव करके रखते हैं, लाइक करके रखते हैं, आगे कभी देख लूंगा, फॉलो करके रखता हूं, आगे कभी देख लूंगा। लोग और एक प्रोफाइल का जो थीम सेट होता है ना, उस वजह से भी लोग फॉलो करते हैं। तो मेक श्योर आपका एक रील का एक स्टैंडर्ड हो। बहुत सारे क्रिएटर हैं, जैसे अगर आप देखोगे शिवम मलिक हो गए, है ना, उनका कोई निश ही नहीं है, वो पूरा वीडियोस बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे, बट फिर भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनको ना इस वजह से बड़ा प्यार दिया है कि एक स्टैंडर्ड वे होता है, आते हैं यहाँ बैठते हैं, क्या आपको पता है ना, इस तरीके से बोलते हैं लोग। कहते हैं चल यार इसको सेव करके रखते हैं, कभी ना कभी हेल्प हो जाएगी। सो मेक श्योर इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी।
देखो कंसिस्टेंसी क्या है, जो रील जितने भी लोग पोस्ट करते हैं, आज मैं आपको बता दूं रील एक ऐसी चीज है, इंस्टाग्राम पे आपको पता है एक पोस्ट जाती है और एक रील जाती है। मैं हमेशा बोलूंगा कि रील का एंगेजमेंट आज के रेट में 90% है, क्योंकि जब से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है उसके बाद से इंस्टाग्राम ने उसको कैप्चर कर लिया है। और रील में, और थोड़ा सा मैं मानता हूं यहाँ पे, आप लोग एग्री करेंगे नहीं करेंगे वो कमेंट करिएगा, थोड़ा सा इंस्टाग्राम लड़कियों के मामले में फेवरिज्म रहता है। मतलब लड़की अगर वीडियो डाल रही है तो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा रहता है। तो इंस्टाग्राम मुझे लगता है थोड़ा सा फेवर करता है लड़कियों वाले केस में, लॉन्डो के वीडियो थोड़ी कम पोस्ट होती है। तो आई रिकमेंडेड एवरीवन, जितने भी टीचर्स हैं, मैं थोड़ा ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ लॉन्डो लड़कियों, तो एक जस्ट फॉर फन है, इस चीज को आप एक ऐसे लें, बहुत सीरियस बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा गंदा लगेगा आपको। सो 90% एंगेजमेंट जो है वो रील का है, रील आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करिए अपने। और अगर आप देखेंगे कि अगर आपका एजुकेशनल कंटेंट है और आपको लगता है कि मेरे वाले में कंटेंट अनलिमिटेड है जितना मैं पोस्ट कर सकूं, तो मेक श्योर आप 3 दिन का कंटेंट पोस्ट करिए। मतलब 3 दिन का कंटेंट एक दिन में, आप मॉर्निंग में करिए, आफ्टरनून में करिए और एक इवनिंग में करिए। 3 पोस्ट आपको हमेशा करने हैं, डेली के 3 पोस्ट। आपको लगता है सर इट्स टू हेडेक, मतलब एक रील बनाने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है, तो फिर आप डेली का एक करिए। मतलब आप देखिए कि आप कितना समय देते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है, इससे पैसे भी बनते हैं। पैसे कैसे बनते हैं वो बताता हूँ। अगर आप एक पर्टिकुलर निश पे रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं और आपके हर वीडियोज पे 100K भी फॉलोअर आ रहे हैं, तो आपको ब्रांड प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिए कि निश में भी डाइवर्सिफिकेशन है। जैसा आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बिजनेस रिलेटेड बनाते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बनाते हैं, मोटिवेशनल कोट्स का बनाते हैं, बहुत सारे लोग कोई प्रोडक्ट का बनाते हैं। तो ऐसी चीजों में डेफर करता है कि भाई किस निश पे पैसा कितना मिलेगा। यूजुअली पर्सनल फाइनेंस के ऊपर अगर आप एक रील डालते हैं 30,000 35,000 रुपए जनरली आपको मिलते हैं, बाकियों में थोड़े कम मिलते हैं। बट अगर आप क्यों ना एक कंसिस्टेंट होके रेगुलर पोस्ट करके 100K मैं हर रील पे लेके आ रहा हूं और मुझे 50,000 पर रील का मिल रहा है और महीने के 3 रील भी आप बना लेते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तो आप कैसे हो गए। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपके पैसे बना के देता है, सोचिए। सो मैं कहूंगा अगर आप टीचर हैं, आप स्किल क्रिएटर्स हैं, तो अपना ही कंटेंट इंस्टाग्राम पे सेम टाइप पे पोस्ट करिए। उस जैसे निश के जो लोग हैं वो आपको रीच आउट करेंगे और आपको सेम टाइप का प्रोडक्ट देंगे, जिससे आपके इंस्टाग्राम पे कोई हार्म भी नहीं होगा। बट ये चीजें तब पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और मैं बार भी बोल रहा हूं, हेल्थ और फिटनेस वाला, एफिलिएट रिलेटेड फिटनेस वाले प्रमोशन हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं फिटनेस के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को आप प्रमोट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, जहां से आप एफिलिएट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। तो जो मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सरशिप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। मैंने कई बार आपको बताया कि स्पॉन्सरशिप जो है वो आपको रील पे मिल सकता है, स्टोरी पे मिल सकता है, कोलैबोरेशन पोस्ट पे मिल सकता है, और एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे बैगेजेस, उसके थ्रू लोग बहुत सारे आपको लाइक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और इन मोड में पैसा देते हैं, या फिर इंस्टाग्राम शॉप के थ्रू। सो मेनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करें, 3 चीजें हमेशा रिकॉल करिए। टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है, आपका निश क्लियर होना चाहिए, और रेगुलर अगर आप इन चीजों पे वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम थोड़ा पुश करता है। स्टार्टिंग के 15 सेकंड में हुक रखिए, उसमें आप ये नहीं बताएंगे कि मैं हूं अमरीश, आज मैं इस बताऊंगा ना, सीधा अपने टॉपिक पे शुरू करिए। एट द एंड ऑफ द रील आप बोल सकते हैं कि आप मेरे इस, अगर आपको सही इंफॉर्मेशन लगी हो तो मुझे फॉलो करिए, या फिर इस रील को सेव कर लीजिए, या फिर किसी को शेयर करने की बात करिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयरिंग होगा उस पर इंगेजमेंट बहुत ज्यादा उतने कम टाइम में आता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के। ये बहुत आसान तरीके हैं और यही तरीके हैं जिससे ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर, कोई हैक्स, कोई ट्रिक नहीं है। सिंपल फिलॉसफी फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।